जैसा कि मैंने बोला था कि आज ही लेके आऊँगा वीडियो, ले आया। लेकिन आज की एपिसोड में आर्थर की ग्रैंड एंट्री होने वाला है। तैयार हो ना? सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो नए हो तो, ताकि ऐसे ही नए वीडियो सबसे पहले आप देख पाओ। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं पूरा जायरस एकेडमी चल रहा है। चारों तरफ वो बैरियर से अटका हुआ है। चारों तरफ हम अलग अलग स्टूडेंट्स को मरे हुए, उनके बॉन्ड्स को मरे हुए देखते हैं। कोई बहुत डरी हुई है, तो वहीं पे हम डोराड्रा को देखते हैं। वो भी मर चुकी है, उसका सर अलग हुआ पड़ा है। और ये सब कुछ देख के प्रिंस कार्टिस अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। गुस्से में वो आगे जाने की कोशिश करता, पर क्लैरी उसे रोकती है, रोकने की कोशिश करती है। और कार्टिस वो गुस्से में कहता है, नहीं, मैं उन्हें मार डालूंगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। क्लैरी बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो गुस्से में उसको कहता है, हम क्या करें फिर? हम यहीं पे बैठ के देखते रहे और वो लोग हमारी सारे दोस्तों को वैसे ही वहाँ पे मारते रहे। पर तभी वहाँ पे प्रिंसेस कैथलीन वो आके सीधा प्रिंस कार्टिस को थप्पड़ मारती है और रोते हुए कहती है, भाई हमें रास्ता सोचनी होगी भाई, हम कैसे उन्हें बचा सके और उस मॉन्स्टर को कैसे हम मार सके। अगर तुम ऐसे करोगे तो हम इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे, अगर तुम मर जाओगे तो। ये सुन के प्रिंस कार्टिस उसकी तरफ देखता है और उसकी बातों को समझता है और कहता है, ठीक है। पर तभी सब सामने देखते हैं, पूरी तरह से चौंकते हैं, क्योंकि सामने एक एक एल्फ को और सबको कैद करके लाया जा रहा था। और तभी प्रिंस कार्टिस सामने देखते ही रो देता है, क्योंकि उसके सामने हम फ्रेडरिक को बंधा हुआ देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और वहीं पे लूकस प्रिंसेस टेसिया को खींचते हुए ला रहा था, उसकी हालत और ज़्यादा खराब है। और एल्जा जब ये देखता है, वो सोचता है, नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसे तो स्कूल में होना ही नहीं चाहिए था, तो फिर क्यों वो यहाँ पे है। तभी ड्रैनिप कहता है, लगता है सबका अटेंशन अब मेरी तरफ है, तो चलो सबसे पहले मैं आप खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, मेरा नाम है ड्रैनिप। यहाँ पे मैं तुम सबके लिए आया हूँ, एक दूर किसी फार अवे लैंड से, जहाँ पे सब कमज़ोरों के लिए बहुत बहुत क्रूल है। तुम सब जो कि अपने आप को यहाँ पे दिखाते इनके अंदर एक एलीट मानते हो, पर जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे तुम सब एक ट्रैश हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसी वजह से मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को मैं वर्दी बना पाऊँ, ताकि जब मेरे लॉर्ड इस जगह पे पधारे और इस कॉन्टिनेंट का नया रूलर बने, तब तुम सबका कोई ना कोई जगह हो उसके नए किंगडम में। सब ये सुन रहे थे, सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लकिया, स्टेप फोर्थ और अपने आप को रिवील करो। ओके, इस बंदे ने लूकस का नाम लकिया रखा है। और उसकी बात सुनते ही लूकस अपने आप को रिवील करता है और कहता है, द माइटी डीसी ऑफिसर्स, और यहाँ तक कि द जीनियस एल्फ प्रिंसेस, मेरे सामने कुछ नहीं है। और जब लूकस अपने आप को रिवील करता है, उसे देखते ही एल्जा चिल्लाता है, लूकस, यू सन ऑफ ए बीच, कैसे तुम ऐसा कर सकते हो, कैसे? लूकस उसकी तरफ देखता है, हंसता है और टेसिया के बालों को खींच के ऊपर उठाते हुए उसके पास जाता है। उसे ऐसा करते हुए देख के एल्जा को और गुस्सा आने लगता है। और तभी कुछ अजीब होने लगता है, उसके अंदर से कुछ बाहर आने लगता है, एक ब्लैक ऑरा जैसा कुछ चीज़, जो कि उसे सिर्फ मारने के लिए कह रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पर तभी सभी बात से दूर चले जाते हैं। और तभी एल्जा को हम किसी अजीब से पावर या फिर अजीब से रूप में देखते हैं। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुका था, उसकी पूरी बॉडी से ब्लैक ऑरा जैसे कोई चीज़ बाहर आ रहा था। और तभी बस अपने हाथों की मदद से वो उस बैरियर को पूरी तरह से वहाँ पे तोड़ देता है, जिस बैरियर को अब तक कोई भी नहीं खोल पा रहा था। और अब धीरे धीरे वो अंदर जा रहा था। सारे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर हमला करने आ रहे थे, पर वो एक ही बार में बस अपनी हाथों के इशारा से सारे मॉन्स्टर्स को वहीं पे मार देता है। वो सोचता है, ये मेरे जैसा फील नहीं हो रहा है, मैं आखिर हूँ कौन? तभी सारे कल्टिस्ट वो उसके ऊपर हमला करने जाते, ड्रैनिप उन सबको रोक देता है। तभी देखते हैं एल्जा धीरे धीरे बेहोश हो रहा था, पर वो सामने हाथ करते हुए सोचता है, इट्स फाइन, मुझे बस लूकस को मारना होगा। और तभी लूकस के ऊपर वो हमला कर देता है, जो कि जाके सीधा लूकस के एक हाथ पे लगता भी है। वो और कुछ करे बिना वहीं पे बेहोश हो जाता है। लूकस को कुछ भी समझ नहीं आता
पर तभी ड्रैनिब वो उसके पास जाता है, उसे पकड़ता है और एल्जाबी भी सोच रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। आर्थर तुम आखिर हो कहाँ बे? सीन शिफ्ट होता है। कोई कहता है ह्यूमिलिटी, लॉयल्टी, रूथलेसनेस और करेज, ये सब कुछ मुझे सिखाया गया था मेरी फैमिली की तरफ से, और इन चारों क्वालिटी का होना ज़रूरी है एक ब्लेड हार्ट होने के लिए। और मैं पहले विश्वास करती थी कि मैं इन चारों को फॉलो कर सकती हूँ, पर मैं कितनी इग्नोरेंट थी, कितनी बुद्धू थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस मैजिक का एल्जा ने यूज़ किया है बैरियर को तोड़ने के लिए, पर ये एक परफेक्ट चांस है फाइट बैक करने के, तो फिर क्यों मैं हिल नहीं पा रही हूँ। तभी पीछे से एक प्रोफेसर अब आगे आता है। प्रोफेसर ग्लोरी कहता है, प्रोफेसर ग्राइंडर आपका वाउंड। वो कहता है बैरियर फाइनली ब्रोक हो चुका है, हम इस मौके को जाने नहीं दे सकते। ये सुनकर ग्लोरी वो भी अब पीछे पीछे आने लगती है। क्लैरी उन सबको देख रही थी। क्या उनको सच में लगता है कि वो लोग ग्रैनिब को हरा सकते हैं? क्यों वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं? बुद्धू, ये लोग बिल्कुल बुद्धू हैं। पर तभी कार्टिस कहता है, क्लैरी हम क्या करें बताओ। क्लैरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उससे क्यों पूछ रहे हैं। तभी कार्टिस कहता है, क्लैरी तुम लीडर हो, पता है ना तुम्हें, बताओ हम क्या करें। वो अभी भी कुछ भी समझ नहीं पा रही है। पर तभी पीछे देखती है सबको, वहीं पे थियोडोर जला हुआ है और डॉड्रा उसका सर गिरा हुआ है। सारे प्रोफेसर्स आगे बढ़ रहे थे। तभी प्रोफेसर ग्लोरी पीछे देखती है, उसे देखते हुए स्माइल करती है और उसे फिर से अपनी फैमिली के वही बातें याद आता है। और अब वो चिल्ला के कहती है, जो भी इंजर्ड हुए हैं सब कोई पीछे रहो और बाकी चलो। अब वो फाइट बैक करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ तभी ड्रैनिब वो लूकस को कहता है, सुनो प्लान में कुछ चेंजेस हुआ है, मैं अभी के लिए वापस जा रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम भी मुझे फॉलो करो इन सबको क्लियर करने के बाद। वहीं पे वो आगे जाने लगता, पर तभी लूकस उसे उसकी कंधों पे हाथ देके कहता है, क्यों तुम उस बग को अपने साथ लेके जा रहे हो, बताओ। पर तभी वो पूरी तरह से डर जाता है। ड्रैनिब अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, एक टूल हो के तुम अपने मास्टर को क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। और तभी एक बंदा उसे गेट के बारे में कहता है। गेट ओपन हो चुका है। वो आगे जाने लगता है गेट के अंदर और लूकस को कहता है, लोकिया मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और उसे जाते हुए देख के तभी सारे प्रोफेसर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर वो उसे जाके लगते उससे पहले ही लूकस अपने पावर्स से सबको रोक देता है। सब अब एक एक करके उसके ऊपर हमला करे जा रहे थे। सारे लोगों के ऊपर, कल्टिस्ट के ऊपर हमला करे जा रहे थे। पर अब प्रोफेसर ग्लोरी वो पूरी तरह से घिर चुकी है उनसे। वो सोच रही थी कि वो क्या करेगी, पर तभी उन सब के ऊपर हमला होता है। और जब वो पीछे देखती है, पीछे डीसी मेंबर्स वो लोग एक साथ आए हैं उनकी मदद करने के लिए। वो सबको वापस जाने के लिए कहती, पर क्लैरी कहती है, ये हमारी भी फाइट है प्रोफेसर ग्लोरी, हम लड़ेंगे। और एक मॉन्स्टर को वो बुरी तरीके से मारता है। ये सुन के प्रोफेसर ग्लोरी अब उनको नहीं रोकती। पर तभी जब क्लैरी सामने देखती है, उसके सामने और कोई नहीं बल्कि काई था। वो सोचती है, हाउ डेयर ही, हाउ कैन ही, चिल्लाता है काई। और एक साथ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सबके ऊपर से वो उसके ऊपर हमला करने जाता। पर तभी कुछ अजीब होता है। काई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उसे हवा में ही रोक देती है। क्लैरी चिल्ला रही है, कैसे काई, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? थियो के साथ, डॉड्रा के साथ, कैसे? पर तभी जोर से साउंड होता है। वो अब बात नहीं कर पा रही थी, बस सबको देख रही थी कि सब उसके पास ही, उसके तरफ ही आ रहे हैं। वो सोचती है, नहीं, इन सबको काई की तरफ जाना चाहिए क्योंकि काई वापस जा रहा है। नहीं, वो सब मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? तभी उसके मुंह से खून निकलता है और जब वो नीचे देखती है कि एक पत्थर की नुकीली चीज़ उसके बॉडी के आर पार हो चुका है। ये देख के सब अब दौड़ते हुए उसके तरफ आ रहे थे। पर तभी फिर से कुछ रोआर होता है, जोरदार साउंड आता है और सब एक एक करके पीछे देखते हैं। लूकस ये साउंड सुनकर पीछे देखते ही शॉक होता है, यहाँ तक कि सभी सिवाय क्लैरी के। और अब फाइनली एंट्री हो चुका है आर्थर का और उसके पीछे उसका बॉन्ड यानी सेल्बी, जो कि अब ड्रैगन की बेस में है। अब आर्थर को सामने देख के, उसकी ड्रैगन को देख के क्लैरी नैरेट करती है। उसकी हॉर्न्स जैसे कि एक पॉलिश स्वर्ड्स और साथ में उसके बीच शार्प हेड, उसकी कलर
जैसे कि इतनी ब्लैक है, उसके सामने शैडो खुद ग्रे जैसा फील हो रहा है और उसकी आंखें ऐसे ग्लो हो रही है जैसे कि उसके सामने एक वेटरन सोल्जर भी शर्मा जाए, डर जाए और पूरी तरह से फ्रीज हो जाए। पर जब हम इस ड्रैगन को देख के इंस्पायर हो रहे थे, जो हमें ऑ कर रहा था वो था उसके नीचे खड़ा हुआ वो लड़का जो कि हमारी दिलों को धड़का रहा था। वहीं पे हम आर्थर को धीरे धीरे आते हुए देखते हैं। क्लैरी सोचती है हर एक स्टेप जैसे कि सबटल है पर एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे दुख है कि मैं लूकस को डरते हुए कांपते हुए नहीं देख पाऊंगी। वहीं पे सारे प्रोफेसर्स की हालत हम खराब देखते हैं। दूसरी तरफ लूकस अब उसे सामने देख के सोच रहा था मेरे पास अब इतनी ताकत है, इतना माना जो कि अनलिमिटेड है, फिर भी मेरे सामने ये आने से मुझे ऐसा फील, इतना अनईजी फील क्यों हो रहा है। और तभी वो अपनी पावर बढ़ाते हुए चिल्लाते हुए कहता है नाइस पेट आर्थर, पार्टी में टाइम पे आए वो आर्थर। तुझे लगता है तेरा ये ओवरग्रोन साइज लिजर्ड मुझे कुछ कर सकता है? जब जायरस एकेडमी के प्रोफेसर्स मेरे ऊपर हाथ नहीं दे सके तो तू कुछ कर सकता है? आर्थर उसकी तरफ आ रहा था, वो बोले ही जा रहा था पर आर्थर उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये देख के वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। आर्थर तेसिया के पास आता है। दूसरी तरफ सभी ड्रैगन को देख के पूरी तरह से डरे हुए हैं। ड्रैगन की वजह से वो लोग मूव तक नहीं कर पा रहे हैं। पर लूकस, उसको बहुत गुस्सा आ चुका है क्योंकि उसे आर्थर ने फिर से इग्नोर करा है। अब वो टेसिया के पास जाता है और उसकी वाइटल्स को देखता है। सोचता है नहीं वो ठीक है, बस अनकॉन्शियस है। हाँ, उसके बॉडी में कुछ चोट ज़रूर आया है। दूसरी तरफ पीछे से लूकस अब चिल्ला रहा था। वो रो रही थी, तुझे पता है, रो रही थी। ड्रैनिक ने तो बस मुझसे कहा था कि मैं उसे कुछ नहीं करूं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी बात को सुनूंगा क्योंकि इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है तुझे तोड़ने का। पर उसकी ये सब बातें सुन के सिल्वी गुस्से में रोआर करती है। लूकस थोड़ा सा डरता तो ज़रूर है पर तभी जब वो आर्थर को देखता है कि वो फिर से उसे इग्नोर करके तेसिया को लेके वहाँ से आगे बढ़ रहा था और तभी गुस्से में वो कहता है तूने मुझे पेट दिखाने की हिम्मत कैसे की? तेरे बॉडी का हर एक बोन मैं अलग कर दूंगा ताकि तू भी वहीं पे पड़ा रहे और रोते रहे। पर तभी उसे कुछ और महसूस होता है। जितनी भी पावर्स थी जैसे कि वो सप्रेस होने लगता है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, ऐसा क्यों? जैसे कि ये फीलिंग पहले भी उसे हुआ था। उसकी बॉडी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? और ये बंदा जो कि एक नॉर्मल बंदा है, मुझसे उसे ऐसा ऑरा क्यों मिल रहा है जो कि कभी उसने अपने भाई से भी महसूस नहीं किया। तभी आवाज आता है लूकस, मुझे लगा था तू बस मेरे सामने एक वास्प से ज़्यादा कुछ नहीं है जिसे कि मैं मारना अननेसेसरी समझता हूँ, पर तूने साहस करके मुझे काट लिया है। जो काम तूने किया है उसके बाद तुझे माफ़ करना तो एक साधु का भी काम नहीं हो सकता। उसकी आंखें ग्लो हो रहा था। उसे ऐसे बात करते हुए देख के लूकस डर चुका है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसे नीचे से कुछ हाथ आके उसकी बॉडी को जकड़ रहा था। वो सोचता है नहीं, सब कुछ ऐसे होना नहीं चाहिए था। मेरे पावर्स उससे बहुत ज़्यादा ग्रेटर होना चाहिए था। फिर ऐसी एक बग वो मेरे अंदर इतनी फियर कैसे जनरेट कर सकता है? आखिर कितने लोगों को, कितने बीस्ट को इसने मारा है जिसके बाद इसके अंदर इतनी ब्लड लस्ट आया है? और तभी वो आर्थर के ऊपर गुस्से में हमला कर देता है। ये देख के सिल्वी कहती है पापा। वो कहता है इट्स फाइन सिल्वी, तुम बस तेसिया को प्रोटेक्ट करो। और तभी देखते हैं वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आ चुका है। उसकी दोनों आंखें अलग अलग ग्लो हो रहा था और तभी वो एक बैरियर क्रिएट करता है जिससे लूकस के बही अटैक्स वो आसानी से रुक जाते हैं। लूकस ये देख के पूरी तरह से डर चुका है। अब आर्थर उसकी तरफ धीरे धीरे आगे जा रहा था। लूकस चिल्लाता है ये सही नहीं है, तुम सिर्फ अपने फायर पावर को हाइड नहीं कर रहे थे बल्कि तुम अपने आइस पावर को भी रोक रहे थे, पर अब ये मैटर नहीं करता। और अब ये लो। और फिर से वो एक खतरनाक हमला आर्थर के ऊपर करता है। एक बहुत खतरनाक बीम आर्थर के ऊपर फेंकता है, पर आर्थर के दोनों हाथों में हम अलग अलग पावर्स देखते हैं जैसे कि ब्लैक लाइटिंग और आइस। आर्थर उसके बीम को अपने हाथों से पकड़ लेता है और बोल सकते हैं उसे पूरी तरीके से जमा देता है।
और अपने दाहिने हाथों से उसके ऊपर ब्लैक लाइटनिंग से अटैक करता है, जो सीधा जाके उसके ऊपर अटैक करता है और उसके हाथ को ही पूरी तरीके से अलग कर देता है। लूकस ये देखता है और चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, माय आर्म, फक, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, नहीं नहीं। अब आर्थर उसके पास आ चुका है। लूकस कहता है, तुम्हारे पास लाइटनिंग मैजिक भी है, तुम एक डेवियन क्वाड्रा एलिमेंट। और तभी उसके ऊपर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता, अपने जो हाथ बचा हुआ है उसी हाथ से हमला करता। पर आर्थर तभी अपने बाएं हाथों से उसके हाथ को रोकता है और बही पे जमा देता है और कहता है, हाँ हाँ मैं हूँ तो। और तभी पूरा हाथ को ही वो एक ही बार में तोड़ देता है। उसके हाथ अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाते हैं। लूकस नीचे गिर जाता है। दर्द से वो अब गिड़गिड़ा रहा था। रोते हुए कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं लूकस विक्स, तुम नहीं। पर तभी आर्थर उसके पैरों के ऊपर अपना पैर रखता है और कहता है, डाउन फोर्स। और उसकी पैर वहीं पे वो स्मैश कर देता है। उसका खून चारों तरफ बिखरने लगता है। आर्थर कहता है, तुमने ड्रैनिक के बारे में मेंशन किया था, तो मुझे बताओ क्या वो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लूकस हंसने लगता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तुम्हारे उस दोस्त को भी अपने साथ ले गया है। यू लूज आर्थर, यू लूज। और तभी आर्थर उसकी दूसरे पैर पे भी अपना पैर रखता है और कहता है, डाउन फोर्स। उसका वो पैर वो भी पूरी तरीके से क्रैक हो जाता है और कुछ ही देर बाद अब वो उसके पैरों के बीच पैर रखता है। लूकस ये देख के डरते हुए कहता है, रुको, आखिर तुम क्या कर रहे हो, रुको नहीं। आर्थर कहता है, मैं तुम्हारे जैसे एक फील्ड इंसान के वंश को फैलने से ही रोक रहा हूँ। लूकस चिल्लाता है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी आर्थर। आर्थर तभी कहता है, मे योर सफरिंग लास्ट इनटू योर नेक्स्ट लाइफ, डाउन फोर्स। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है जिस बारे में शायद आपने सोचा नहीं होगा। तो अगर देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो और हाँ, कमेंट में बताना कि आप लोग अब तक देख रहे हो, और नए हो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही खतरनाक एपिसोड्स डिटेल में देख पाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।